प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आज के इस जय के दिन में, आज की पुनरुत्थान और पवित्र दिन में, इस संध्या की घड़ी में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं परमेश्वर का नाम का महिमा करने के लिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति करने के लिए, उनका नाम का महिमा और तारीफ करने के लिए, परमेश्वर के नाम का उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और आइए हम लोग वचन, जीवित वचनों में से देखेंगे, पवित्र वचनों में से देखेंगे, उनकी मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे पवित्र बाइबल में से, जीवित वचनों में से दूसरा थिस्सलुनीयों का दूसरा अध्याय का 13वां वचन निकालेंगे। दूसरा थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय का 13वां वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। पहले से चुन लिया हम सबको। यहाँ पर जितने विश्वासी भाई बहन बैठे हैं, यहाँ पर जितने हम परिवार के लोग बैठे हैं, सबको पहले से हम लोग को क्या किया है? सदा से परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है। पहले से चुन लिया है उसका नाम का महिमा करने के लिए, उनका नाम का प्रशंसा करने के लिए। इसमें हम सब पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बन करके उनका नाम का क्या करेंगे? स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आगे और वचन क्या कहती है? पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति कर उद्धार पाओ। सत्य का जो सही बात है, सत्य है, उस सत्य को विश्वास करके, प्रतीति मीन्स विश्वास करना, विश्वास करके दृढ़ बनते जाना है, उद्धार को प्राप्त करना है। उद्धार को क्या करना है? प्राप्त करना है ना। और जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा की प्राप्त करो। जिसलिए हम सबों को बुलाया गया है, सुसमाचार के द्वारा हम सबों को क्या किया है? बुलाया गया है। हम लोग को सुसमाचार बतलाया गया, प्रभु का सुसमाचार बतलाया गया, उसको हम लोग ग्रहण किए, उसको हम उस सुसमाचार पर विश्वास किए और हम लोग को बुलाया गया उनकी महिमा करने के लिए, उनकी बड़ाई करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर का। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह का महिमा को प्राप्त करते जाएंगे। उनकी महिमा है, उनकी जो आशीष है, अनुग्रह है, अभिषेक है, उसको प्राप्त करते जाना है। अपरंपार आशीष है, अपरंपार अनुग्रह है, अपरंपार सामर्थ्य शक्ति है, उसको क्या करते जाना है? हमें प्राप्त करते जाना है हम सबों को। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, उन्हें थामे रहो। जो इस पवित्र वचन से, पवित्र बाइबल से, इस पत्री से जो भी वचन बतलाया गया है, जो भी वचन समझाया गया है, उस वचनों को क्या करना है? थामे रहना है। उस वचन पर हमें बने रहना है। उसके थाम करके जो हमने सीखा है पिछले दिनों में, जो भी परमेश्वर का वचन को परमेश्वर के दासों के द्वारा, उनके सेवकों के द्वारा, उनके अगुओं के द्वारा हम लोग जो भी वचन सीखे हैं पवित्र वचन में से, उसको क्या करना है? हम लोग को थामे रहना है। उसको क्या करना है? थामे रहना है ना। और स्थिरता के साथ रहना है। आगे बताता है 16वां आयत में, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और अनंत उत्तम आशा दी है। जो प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा, क्या किया? हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति दिया है। ऐसा अनुग्रह दिया है, ऐसा अभिषेक किया है कि लोग को दिखना चाहिए। परमेश्वर का आशीष को, परमेश्वर का फल को ऐसा प्राप्त करते जाना है कि इस दुनिया के लोग, इस सृष्टि के लोग को दिखना चाहिए कि मसीह में हैं
और प्रभु में हैं, परमेश्वर के सम्मुख में हैं, उसका हम गुणगान करते हैं, उनका नाम हम भजन करते हैं, उनका नाम का महिमा करते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, तो हमें परमेश्वर का आशीष से, परमेश्वर का अनुग्रह से हमें फल की प्राप्ति होती है, अनुग्रह प्राप्ति होती है, वो अनंत शांति मिलती है। वो शांति कोई नहीं दे सकता है, ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, हमारे परम पिता परमेश्वर ही दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। इसलिए साफ पवित्र वचन में हमें बताता है कि तुम्हें जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। अनंत शांति, बहुत ज्यादा शांति मिली है हम सबों को परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर पर आशा करने के द्वारा, परमेश्वर पर भरोसा करने के द्वारा, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हमें बहुत शांति मिली है और हमें आशा भी मिली है। कोई भी बात को लेकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं, कोई भी बातों को लेकर के विनती करते हैं तो हम लोग आशा के साथ में रखते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और जरूर उत्तर देगा। हमारी प्रार्थना को जब तक नहीं सुनता है, जब तक उत्तर नहीं आता है, हम आशा के साथ में निरंतर हम प्रार्थना करते रहते हैं, उनका नाम का भजन करते रहते हैं, उनका नाम का जय जयकार करते रहते हैं। निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, उनका नाम का महिमा करते रहना चाहिए कि हमें एक आशा दिया है, दृढ़ आशा दिया है, विश्वास दिया है। इसलिए हम सबों को क्या करना है? आशा में रहना है और प्रार्थना करते रहना है। हम लोग को अनंत शांति दिया है, अनुग्रह दिया है, अभिषेक दिया है। इसलिए हम आशा में क्या करते हैं? आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर के सम्मुख में हम लोग रहते हैं तो आशा के साथ में हम लोग क्या करते हैं? आनंदित हो जाते हैं। हमें परमेश्वर जरूर देगा, हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। जब तक नहीं उत्तर मिल रहा है तब तक हमें क्या करते रहना है? आशा में रहना है, स्थिर बने रहना है और प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर जरूर आशीष देगा, प्रतिफल जरूर देगा और उस फल को एक दूसरे लोग खाएंगे और लाभान्वित होंगे हमारे फलों के द्वारा। और आगे बढ़ता है 17 आयत में, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। तुम्हारे मनों में, हम एक एक विश्वासी भाई बहनों के मनों में, इस दुनिया के लोगों के मनों में, इस सृष्टि के लोगों के मनों में, जो विश्व के लोगों के मनों में क्या करता है? शांति देता है, अनंत शांति देता है। वो शांति कोई नहीं दे सकता है। जो हमारे मन में अनंत शांति मिलती है और हर एक अच्छे काम को लेकर के वचन में हमें दृढ़ बने रहना है, अच्छे काम करना है, भला का काम करना है, कोई बुरा काम नहीं करना है। हम सबों को क्या करना है? अच्छे काम करना है। अच्छे जो होता है परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में जो अच्छे काम होता है, अच्छे भले काम होता है, उस काम को करना है और उस वचन के द्वारा हमें क्या करना है? दृढ़ बने रहना है, मजबूत बने रहना है, उसको थामे रहना है। दृढ़ मतलब मजबूत बन करके उसमें थामे रहना है, यही कहता है। विश्वास में हमको बने रहना है, अडिग रहना है। तो विश्वास के द्वारा हमें हर बात को, जो भी हम परमेश्वर को विश्वास के साथ में पुकारेंगे, आशा के साथ में पुकारेंगे, हमारी प्रार्थना को सुनेगा और जरूर उत्तर देगा। इसलिए परमेश्वर का नाम का महिमा करते हैं। इस आज की वचनों में हम सबों को बहुत ऐसे आशीष करे, हम सब अनुग्रहित होने पाए, अनंत शांति मिलने पाए और अनंत अनुग्रह मिलने पाए, हम सबको आशीष से भर दे। यही वचनों के साथ में आज की इस संध्या बेला की आराधना को समाप्त करते हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। थैंक यू।